अष्टावक्र संहिता अष्टावक्र गीता का अनुवाद है। ये जन साधारण के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनके कल्मश अघ माना पाप, कल्मश माना दोष पाप, जिनके अघ निवृत्त हो गए हैं और जिनको यह संसार की उपलब्धियां, ये संसार के संबंध कल्पित लगते हैं अथवा तुच्छ लगते हैं, जिनको शाश्वत सत्य की प्यास है, अथवा तो यूं कहो कि जिनकी अंतर की आंख खुलने की इच्छा है, ऐसे लोगों के लिए है। ऐसे लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और जो नए नए हैं उन लोगों के लिए जरा ये थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन वे लोग भी इसका अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे उनका भी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये अष्टावक्र संहिता का प्रागट्य किया नहीं गया है, हो गया है। स्वाभाविक अष्टावक्र मुनि ने करुणा से छलकते हुए जनक को कहा है और जनक को भी श्रवण मात्रेण बोध हो गया है। वहीं घटना घटी है, साक्षात्कार। परीक्षित के बारे में सुनते हैं 7 दिन में साक्षात्कार हो गया, बड़ी चमत्कार की बात है। परीक्षित जैसा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, सुखदेव और परीक्षित जैसे मिलना मुश्किल है, लेकिन ये सुखदेव के गुरु को साक्षात्कार हुआ है और जनक सुखदेव के गुरु हैं। अष्टावक्र सुखदेव के दादा गुरु हैं। गुरु और दादा गुरु को एक ही साथ हुआ है। सुखदेव जी को 21 दिन में हुआ है, परीक्षित को 7 दिन में हुआ है, लेकिन उस जनक को घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते डालते हुआ और अष्टावक्र को माता के गर्भ में हो गया है। गुरु और दादा गुरु इन दोनों से आगे हैं। बुद्ध जब जन्मे थे 7 कदम चले, बाद में उनको 4 सनातन सत्य दिखाई दिए कि संसार दुखपूर्ण है, से बचना चाहिए आदि। अब फिर जवान हुए, शादी हुई, पुत्र का जन्म हुआ, अर्थी दिखी, कोई बीमार दिखा, कोई रोगी दिखा, आदि दिखे, तब वैराग्य हुआ। वैराग्य के बाद बुद्ध ने तपस्या की, कल्मश निवृत्त किए, तब करते करते अपने शरीर को सुखा डाला, यहां तक कि बुद्ध में चलने की भी शक्ति नहीं। इतना भूखामरी की और इतना शरीर को कसा सत्य को पाने के लिए, समझने के लिए। इतना शरीर क्षीण हो गया था कि उनको वापस लौटने के विचार आ रहे थे बुद्ध को। इतने में बुद्ध की नजर पड़ी, कोई छोटा सा कीड़ा पेड़ पे चढ़ रहा है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है। कई बार वो गिरा और फिर भी वो चढ़ने का प्रयत्न उसने चालू रखा और 9वीं के 10वीं बार वो चढ़ गया। तब बुद्ध को हुआ कि ये छोटा सा कीड़ा गिरने के बाद भी फिर चढ़ता है, तो मैं मनुष्य होकर क्यों न चढ़ूं ईश्वर के रास्ते, क्यों न कदम आगे बढ़ाऊं। बुद्ध फिर लग गए। सुजाता नाम की लड़की खीर लेकर आई कुछ दिनों के बाद। खीर खाई और पुष्टि आई और संतुष्टि आई। संतुष्टि के साथ साथ पता चला कि ये और मैं अलग हो गया। ज्ञान, घटना घटी, लेकिन बहुत परिश्रम के बाद घटी, बहुत वर्षों के बाद घटना घटी। तो बुद्ध के वचनों को भी शास्त्र मानते हैं हम, क्योंकि घटना घटी। और ये घटना तो बस ऐसे घटी कि एकदम
सुजाता सेवा करती थी और सेवा करते करते सेवक में बल भी आ जाता है, बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, तो प्रश्न भी सुहावने उठते हैं और प्रश्न करने की नम्रता भी आ जाती है। एक समय की बात है, कोई अर्थी जा रही थी, राम बोलो भाई राम। बुद्ध उस अर्थी को देखकर हंसे। सुजाता ने पूछा कि प्रभु, ऐसी ही अर्थी को देखकर तो आप संसार से मुंह मोड़कर ईश्वर की तरफ लगे थे, इसी अर्थी को देखकर तो आपको वैराग्य हुआ, और आज किसी की अर्थी देखकर आप हंस रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि हाँ, ऐसी अर्थी देखकर मुझे वैराग्य हुआ था, और अभी भी वैसी की वैसी अर्थी है। अब न राग होता है न वैराग्य होता है, अब मेरे को अपनी खबर आती है याद। घर में था तब समझता था कि हम मरते हैं, मैं मरता हूं, हम लोग मरते हैं। अब पता चला कि यह मरता है, मैं कभी नहीं मरता, उसलिए मुझे हंसी आ गई। बोध को उपलब्ध हो गया, सत्य को पा लिया, पता चला कि मैं कभी मरता नहीं, ये मरता है। कपड़ा उतरता है, मैं नहीं उतरता, कपड़ा बदलता है, मैं नहीं बदलता, देह बदलता है, मैं नहीं बदलता। जो टॉप के विचारक है उनका कहना है कि जो अपने असलियत की पूजा करता है, अपने भीतरे यार को देखने की कोशिश करता है, वही आस्तिक है, बाकी सब नास्तिक है। ईश्वर को नहीं मानने वाले तो नास्तिक हैं, लेकिन जो मूर्ति पुतले बनाकर, पत्थर की प्रतिमाएं बना के गिड़गिड़ाते हैं, वो भी उसी के भाई हैं। सब प्रकृति के पूजक हैं, वो सब प्रकृति की चीजें हैं। धातुओं की मूर्तियां जो है ना, प्रकृति की हैं। तो ज्ञान मार्ग के विचारक बोलते हैं कि फर्क क्या पड़ता है, कोई फिल्म के पर्दों को देखकर खुश होता है तो कोई प्रतिमाओं को देखकर खुश होता है, कोई चलते फिरते पति पत्नी के आगे गिड़गिड़ाता है तो कोई खड़े हुए प्रतिमाओं के आगे गिड़गिड़ाता है। लेकिन अपने और कोई मुड़ता नहीं, जो अपने और मुड़ता है वही वास्तविक आस्तिक है, बाकी सब नास्तिकों के उपनाम हैं। ओम ओम ओम। ऐसा ऐसा सुनने के बाद भी आंख नहीं खुलती, और सुहावने उपदेश है और बड़ा सरल है। घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते हो सकता है, 7 दिन में हो सकता है, एक मुहूर्त में हो सकता है, और बड़ा सुगम है, सुलभ है। इतना होने के बावजूद भी साक्षात्कार नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो भगवान कहते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। यह अलौकिक, अति अद्भुत, त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। लौकिक नहीं, अलौकिक है, इसका था नहीं पाया जा सकता लौकिक बुद्धि से, लौकिक कल्पनाओं से, लौकिक परिश्रमों से इसे था नहीं पाया जाता। हम प्रयत्न करें, मेहनत करें, कोई अकल होशियारी का तुंबड़ा बांधे तो तर जाएंगे ना, ज्यादा पढ़ लें तो तर जाएंगे नहीं, अंगूठा छाप रहे तो तर जाएंगे ना, धनवान होंगे तो तरेंगे, निर्धन होंगे तो तरेंगे कि ना ना, देवी देवता भूत प्रेतों को सबको रिझाएं तब तरेंगे कि नहीं, किसी अवतार को सुमरण करेंगे तो तरेंगे कि नहीं। ये जो कुछ होता है देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी नश्वरम गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। श्रीमद् भागवत का स्कंद 11वां अध्याय 7वां और श्लोक 7वां है।
कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, अवतार साथ में है, फिर भी वो कह रहे हैं कि उद्धव जा बद्रिकाश्रम। अवतार को याद करना तो क्या, अवतार का साक्षात दर्शन है। अवतार कह रहे हैं श्री कृष्ण, भागवत का 11वां स्कंद 7वां अध्याय का 7वां श्लोक, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी, जो मन से, वाणी से, आंखों से, कानों से दिखाई सुनाई पड़ता है, सोच विचार में आता है, वो सब ये त्रिगुणमयी माया का खिलवाड़ है। ये सब मनोमय है, माया मात्र है, नश्वर है। इसलिए उद्धव तू चाहता है कि मैं साथ में चलूं, साथ में शरीर से लेकर साथ में कोई आया नहीं और शरीर कभी साथ में जाएंगे नहीं, कितने भी साथ में जाएंगे फिर भी अलगाव रहेगा। लेकिन सब शरीरों के बीच जो मैं बस रहा हूं, जो मुझको तू अपने में जानेगा ठीक से, तो फिर कभी अलगाव होगा ही नहीं। जा बद्रिका आश्रम, एकांत में जा। ये शरीर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये कुटुंबी मेरे हैं, ये नात जात मेरा, ये सब माया के खिलवाड़ हैं। अपने को जानता नहीं, देह को मैं मानता है, और उसी से ये सब माया के गुण तेरे को बांध देते। और ऐसा नहीं कि आदमी आलसी आदमी डूबता है, ऐसा भी नहीं है कि रजोगुणी आदमी डूबता है। सत्वगुणी आदमी ब्रह्मलोक तक जाने वाले भी माया के अंतर्गत हैं, स्वर्ग में जाने वाले भी माया के अंतर्गत हैं। ये माया ऐसा हम ले आती है, जब तब सेवा पूजा नहीं करता है तो बोलता कि मैं पापी हूं, पापीपना आ जाता है। सेवा पूजा करता है तो धर्मात्मापना आ जाता है, सुनता और याद रखता है तो ज्ञानीपना आ जाता है, थोड़ी देर ध्यान भजन करता है तो योगीपना आ जाता है। मन में खुशी होती तो अपने को खुश मानता है, जरा सा मन में हर्ष आया तो खुश मानता है, अपने को भाग्यशाली मानता है। मन में थोड़ा शोक आया तो अपने को अभागा मानता है, थोड़ा सा शारीरिक ढंग से लाभ हुआ तो अपने को लाभ वाला मानता है, थोड़ी सी हानि हुई तो अपने को हानि वाला मानता है। तो ये सब होता तो रहता है गुणों में, और अपने निर्गुण स्वरूप का बोध नहीं है, और अपने निर्गुण स्वरूप की यात्रा नहीं हो रही। भगवान कहते हैं कि बड़ी दुस्तर है, अलौकिक है, देवी ऐशा गुणमयी। ये भगवद गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। इदमेव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते नहीं है, मामेवम मुझे ही। कभी कभी हम लोग भगवान का भजन करते हैं और साथ साथ में सुविधाओं का भी भजन करते हैं। ठंडी ठंडी हवा लग रही है, भगवान का भजन हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन ठंडी हवा में जरा सा किसी का खूणा लग गया, वो भजन भगवान गायब हो गए। भाई सूझ ध्यान कर रहे हैं, भगवान की मस्ती में है, आहा वाह वाह, देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, आहा आ साईं, वाह 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 वाह। जरा किसी का पड़ोसी का लगा था बगाड़ी ऊपर। भगवान का तो भजन करते हैं लेकिन सुविधाएं भी साथ में चाहते हैं, बराबर। लेकिन भगवान यहां जोर देते हैं, मामेव मुझे ही। भगवान का तो भजन होता है लेकिन देह का भी भजन हो जाता है, भगवान का भजन हो जाता है, पड़ोसियों का भजन हो जाता है, भगवान का भजन हो जाता है, लेकिन मान्यताओं का भी भजन चालू रहता है। जो लोग मान्यताओं के भजन में उलझे हैं, उनसे तो भगवान का भजन और मान्यता का भजन वाला ठीक है, लेकिन वो भी मान्यता का भजन जब तक मौजूद है तब तक संसार सागर से पूरा तर गया, ऐसा आप नहीं कह सकते। मामेव मुझे ही। क्रॉस पे चढ़ गया हो, शूली पे चढ़ गया हो,
फिर भी उसे शूली शूली न दिखाई पड़े, अनलहक, तो माया से पार हो गया। युद्ध करता हो, बाणों की बरसात होती हो अथवा बाण बरसाता हो, फिर भी अपने में कर्तृत्व न दिखे, यह वो कर रहा है, हो रहा है, मैं नहीं करता। ऐसा नहीं कि मार खाए या शूली पे चढ़े तभी ज्ञान है। तीनों लोगों को नाश करता हो, फिर भी चित्त में मैं कुछ कर रहा हूं ये भाव न हो, और तीनों लोगों को पैदा करता हो, जीवन देता हो, फिर भी मैं दे रहा हूं ऐसा न हो। ये सब प्रकृति में हो रहा है, तीन गुण में हो रहा है। देवी एषा गुणमयी, देवी एषा गुण मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये मायाम एतां तरन्ति ते, मायाम जो मुझे ही प्रपन्न होता है। मैंने अगली बार भी एक बार कहा था कि कोई मछुआ मच्छी मार रहा है, दाएं जाल फेंकता है, बाएं फेंकता है, पूर्व फेंकता है, पश्चिम फेंकता है, चारों ओर जाल फेंकता है। बड़ी मछली, छोटी मछली, चतुर मछली, बुद्धू मछली, सब मछलियां उसके जाल में आ जाती देर सवेर। लेकिन एक ऐसी मछली है जो उसके पैरों के इर्द गिर्द घूमती है। अब वहां तो मछुआ स्वयं जाल डाल ही नहीं सकता। ऐसे ही चतुर आदमी भी माया में फंसे हैं, बुद्धू आदमी भी फंसे हैं, भोगी भी फंसे हैं, त्यागी भी फंसे हैं, विद्वान भी फंसे हैं, मूर्ख भी फंसे हैं, माइया भी फंसे हैं, मावे भी फंसे हैं, पशु भी फंसे हैं, गंधर्व भी फंसे हैं, किन्नर भी फंसे हैं, देव भी फंसे हैं, यक्ष भी फंसे हैं, किन्नर भी फंसे, आकाशचारी भी फंसे हैं, तो जलचर भी फंसे हैं, नभचर भी फंसे हैं, भूचर भी फंसे हैं, तो पातालचर भी फंसे हैं। और सब माया के इन तीनों गुणों में से किसी न किसी गुण में फंसे रहे। वो जाल में है, लेकिन जो ईश्वर के शरण, ईश्वर क्या है उस बात का पता चले और शरण रहने वाला कौन है इसका पता चले, तब ईश्वर की शरण होती। मैं तो भगवान की शरण हूं, मैं तो भगवान की शरण। तो तू कौन है? मैं हूं अमथा भाई। हो गया, पति हो पहुंची गया भगवान ની શરણે। સાચી વાત છે, હું ભગવાનની શરણે છું। તો તું કોણ છે? મારું નામ કોણ? ભગવાનની શરણે છો તમે કે? હા, આપણે તો ભગવાનની જ શરણ હું। क्या नाम है तुम्हारा? कि मेरा नाम फलाना। पहले तुम अपने को जानो तुम कौन हो और भगवान क्या है, तब तो शरण का पता चलेगा। भगवान की शरण मान लेना अलग बात है, जान लेना अलग बात है। शुरुआत में मानी हुई शरण यदि ईमानदारी की है तो वो शरण जानने को भी सौभाग्य आ जाएगा। लेकिन मानी हुई शरण भी हम ईमानदारी से नहीं मानते। कहते हैं भगवान की शरण, लेकिन अंदर से कहते कि मैं दारू એટલે થયું कि नहीं। और व्यक्ति अपनी परिच्छिन्नता बनाए रखता है। आज थोड़ी टॉप की बात है, इसमें जरा विनोद विनोद कम होगा, लेकिन बात बड़ी ऊंची है। व्यक्ति अपनी मान्यता बनाए रखता है, और ऐसा बात नहीं है कि अच्छी मान्यता ही बनाए रखता है। अहंकार तो सब प्रकार का होता है। अच्छे का भी अहंकार होता है, बुरे का भी अहंकार होता है। कर्तापना अच्छे कर्म का भी होता है, बुरे कर्म का भी होता है, और नहीं करने का भी होता है। હું તો કાંઈ કરતો નથી, આપણે તો પડ્યા રહીએ છીએ। કાંઈ ન करने वाला भी मौजूद है। कुछ अच्छा करता है तो मैं तो कहीं नहीं કર્યું, भगवाने कराયું છે, वो भी अंदर रहता है कि मैं तो नम्र हूं। नम्र होने का भी अहंकार हो जाता है। मैंने बताई थी वो बात कि जेल में कोई नया आया जेली, जेलर ने उसको रूम में खोल के बोला इसी में रह जाते। एक पड़ा है जूना, तो यहाँ उसने आवाज लगाई कि इसको कितने महीने की तेरे को सजा है रे? ले 6 महीने की। बोले तो शिखड़ है, दरवाजे पे ही बिस्तर लगा। ये 20 साल वाले बैठे, हमको जैसे तैसे थोड़े 3 खून करके आए हैं। तू क्या किसी की टांग तोड़ के आई है? कोई काम कर।
डाका कितने का डाला? 5,000 का। वो बोले ये तो हमारे बच्चे डालते थे, हम तो 2 लाख का डाका डाल रहे। और ये तीसरी बार आया हूं, मैंने तो इसको घर ही बना लिया अपना, जेल को। मेरे को जैसा तैसा नहीं हूं, बड़ा खिलाड़ी हूं। अहंकार वहां भी रहता है, तो अशुद्ध करने का भी अहंकार होता है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर मेहमान आता है तो तुम अपने घर को सजाते हो या अड़ोस पड़ोस की चीजें लाके। सब ऐसे ही करते हैं। मेहमान आता है तो पूजा करने वाले की पूजा लंबी हो जाती है, आरती करने वाले की आरती लंबी हो जाती है, भजन सुनने वाले कुछ लोग है तो भजन गाने वाले के राग रिपीट हो जाते हैं, ढोलक सुनने वाला कोई है तो ढोलक में भी तान आ जाती है। तुम साइकिल चला रहे हो और कोई तुमको देखने वाला है तो पेडल में रौनक आ जाती। घंटड़ी बजाते हो ना तो धत्तड़ तुड़ तत्तड़ 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 करने लग जाते हो। ये माया का गुण है, तुम्हारे कर्तृत्व को सुजाग कर देता है। तुम अकेले अनजानी जगह में जाते हो अपने ढंग से, और कोई पहचान वाला मोहल्ला आता है ना तो फिर देखो कॉलर ठीक होने लग जाते, बटन सजाए जाते हैं, अरे वो ठाए ठाए पहन शुरू थी नहीं। ये क्या है? ये माया तुम्हारे में आरोपित कर देती है तुम ये हो। श्री राम। जो लोग सतत से याद करते हैं उससे तो जो भगवान को भी याद करता है इसको याद करता तो ठीक तो है, लेकिन माया से पार है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिसने ठीक से ईश्वर को जान लिया, फिर भले पूरा इसी में दिखता हो तुम्हें, लेकिन उसकी अनुभूति कुछ अलौकिक हो जाती। तो तामसी, मैं कोई जैसा तैसा नहीं, मैं 4 चलम पीता हूं, 1 छटांग पूरा कर देता हूं। मैं कोई जैसा तैसा नागा बाबा हूं। हमारा चाचा गुरु जो थे ना वो 5 चलम पीते थे। हमारा दादा गुरु जो थे ना वो सब चलम वालों के सरदार थे। हम उसी का चेला हूं। ये भी माया है। दुनिया लुंडी क्या जाने भजन करना। हम 2 चलम पीते ने 3 घंटे भजन में होते हैं। भजन में क्या होते हो? वो वीर्य नाश हो जाता है, ज्ञान तंतु शून्य हो जाते हो, पड़े रहते हैं। और वो 3 घंटे भजन में हुए, सुनसान हो गया। ये तामसी माया है। दान पुण्य किया, આપણે કંઈ કર્યું નથી, લાખ રૂપિયાની સેવા ભગવાને કરાવી આપે। हाँ, ये राजसी माया। मैं तो मारा इष्ट देव माटे मारा इष्ट करावे छे ने इष्ट माटे ज थयुं छे। हूँ तो कांई ज नथी, मारो भगवान ज छे। आपणाथी जेटલું કરાવે એટલું સારું। હું કાંઈ નથી, મારો ભગવાન જ છે, પણ આપણાથી જેટલું કરાવે એટલું સારું। આપણે પાછા આયા। दोस्त कह रहा है दूसरे दोस्त को, यार तेरे से मिले बिना मेरे को तो चैन नहीं पड़ता। जब तेरे एक बार भी मुलाकात नहीं होती ना, सुबह से लेकर एक दिन भी तेरी मुलाकात नहीं होती तो मेरा दिन मुसीबत में हो जाता। मैं तो रोज तेरे से मिलने आता हूँ। तेरे बिना तो मैं जी भी नहीं सकता हूँ, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बाढ़ आ जाए, लेकिन मैं तेरे दीदार के बिना तो, तेरे बिना मुझे चैन नहीं पड़ती। जा रहा है, बोले कल आओगे? बोले कल आऊंगा तो सही, कोशिश करूंगा। तेरे बिना चैन नहीं पड़ता, लेकिन आऊंगा, कोशिश करूंगा। श्री राम। पता ही नहीं कि जीव क्या कर रहा है बेचारा, उससे माया क्या क्या करवा देती है। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं, यद इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी। मन से, वाणी से, चक्षुओं से, श्रोत्र से, बुद्धि से जो भी ग्रहण होता है वो सब बदलता जाता है, माया मात्र है। फिर माया का सात्विक गुण हो, राजस गुण हो या तामस गुण हो, लेकिन है सब खेल मात्र। वे लोग सौभाग्यशाली है कि जिनको ऐसा श्लोक सुनने को मिल जाता है, जिनको ऐसे भगवत गीता का तत्व ज्ञान समझ में आए, सुनने को मिलता है। समझ में आए तो सौभाग्य है। माया कठिन भी है, क्योंकि माया में रह के माया से तरना कठिन हो जाता है। और यदि आत्मा में रहें तो माया अति तुच्छ भासती। चालू स्वप्ने में हम यदि स्वप्ने के सब आदमियों को वश करना चाहें और सबको जीतना चाहें तो बड़ी मुश्किल है। और जरा सी आंख खोल दी तो पता चला कि उन सब में कोई दम ही नहीं था, मेरी ही तो करामत थी। ऐसे जब हम माया में होते हैं और माया के साधनों से माया में ही होते हैं और माया में ही सुखी होना चाहते हैं, तो जैसे कादव का हाथी
कीचड़ में हाथी पड़ा हो, ज्यों निकलना चाहता त्यों गरकाव होता जाता है। ऐसे ही माया में जो आदमी सुखी होना चाहता है त्यों ही दुख बढ़ता जाता है। और आज तक जो भी किया, चल बेटे रामू, चल बेटा રાજુ, આ ફલાણા સાહેબ છે, એમણે આટલું આટલું કર્યું, એ तुमको પુચકાર રહે કે હજી પોટલો બીજો ઉપાડો। આ છોકરો છે ને 8મું પાસ થયો છે એટલે 9માનું પોટલું ઉપાડો કે। હા હા, त्याने લગ્ન કર્યા અને પાર્ટી કરી હતી કે અમને તો ના ખબર કે હા તમે બી આવી જાઓ, એટલે લો કે પોટલું ઉપડાવો। सब पुचकार पुचकार के पोटला उठवा रहे, और एक पोटला उठाया नहीं, उतरा नहीं तो 2 और तैयार होते हैं। जीवन भर मजदूरी कर करके आदमी मर जाता है, अपने आप को जानता नहीं। हाँ ये आदमी ठीक, ये ठीक है, वो ठीक, तुम ठीक हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। लड़के की शादी कराई ऐसे ठाट से इन्होंने कराई कि भाई कहना पड़े, भाई कहना पड़े मतलब दोबारा पोटला उठाओ तुम। समाज में सेल्फ हिप्नोटाइज कर लेते हैं लोग, पोस्ट हिप्नोटिज्म हो जाता है। कई प्रकार के जो है डोज मिलते रहते हैं और उसी डोजों के अनुसार आदमी दौड़ता रहता है। दौड़ते दौड़ते जीवन पूरा हो जाता है, पता नहीं कि मैं कौन। आबू भगत છે, अरे यार तो કે હું એકાદશી કરું છું, પૂનમ પણ કરું છું, હું તો કંઈ કરતો નથી, ભગવાન કરાવે છે એટલે આપણે કરીએ છીએ। ભગવાનને તો એ જ પ્રાર્થના છે કે ભગવાન મારા છેલ્લા શ્વાસ સુધી તારું ભજન રહે અને આ પૂનમ કરતો રહું। હું છું નહીં પણ પૂનમ કરતો રહું કે ये सात्विक माया है। मेरा कुछ नहीं, भगवान का है, लेकिन मैंने ₹1,00,000 दिया था। पत्नी चुंटली मारती कि 10,000 मैंने दिया, वो क्यों नहीं बताया। ₹1,00,000 तो તમે આપ્યા પણ 10,000 મેં મારા ભેગા કરેલા આપ્યા, એ કેમ કયા નહીં। ફરી પાછા માઇકમાં ઉભા થાય છે કે આ સેઠ તરફથી ₹1,10,000 આવ્યા છે। सेठ मौजूद है, देने वाला मौजूद है और उसकी यश की इच्छा मौजूद है, ईश्वर इतना मौजूद नहीं है, ये माया है। श्लोक बड़ा मार्मिक है। तो कोई तमोगुण के कर्म करके अपने को कर्ता मानता है, कोई राजसिक कर्म करके अपने को कर्ता मानता है, कोई सात्विक में अहम करके अपने को भगत सज्जन मानता है। लेकिन ये मान्यता है गुणों में, हो रहा है गुणों में, और गुणों को जो सत्ता दे रहा है उसका पता नहीं है, गुणों को अपने में आरोपित कर देता है। यहां गड़बड़ हो जाती है। और ये गड़बड़ जो है न जाने कितने सदियों से चली आ रही, और गड़बड़ की आदत पुरानी हो गई है, ये गड़बड़ सही लग रही। और सही बात बड़ी कठिन है। अभी ये सही बात चल रही है ना, तो सुनने में जरा थोड़ा जोर पड़ता है, सन्नाटा छा जाएगा। एकदम तत्व ज्ञान की बात करेंगे सुनसान रूखापन आ जाएगा। अब गुणों की बात करेंगे इधर उधर छलकाव आ जाएगा कि हाँ मजा आया। अभी गुणों की बात करता हूं। एक बुढ़िया थी, मेकअप बेकअप करके अपना खूब मजे से बाल बाल नकली काले बाल चढ़ा के गए, अपना लिपस्टिक विपस्टिक लगा के, बूढ़ा बूढ़ी दोनों अपना मेकअप बेकअप करके बॉम्बे घूमने गए। आओ 5 स्टार होटल में उतरे। अब एक दूसरे के ये तो पति पत्नी प्रगाढ़ स्नेह था, और मेकअप करके जवान बन के गए थे, लेकिन आंखों की भवे, बाल कुछ कुछ मेकअप की खाली जगह, करचली पड़िया हुआ, बूढ़ापा भी दिखता था थोड़ा। बैरे को ऑर्डर लाया, दिया डिनर लाओ, बैरा डिनर लाया। मैंने देखा कि जवान भी दिख रहे हैं और बूढ़ापा भी छुपा हुआ है। बैरा बड़े गौर से देखता था उनको, बराबर रही है न्यारे रखे और टेढ़ी आंख से देख के चला जाए। आइसक्रीम रखे, टेढ़ी आंख से देख के चला जाए। पहले आइसक्रीम खाया, फिर थोड़ी देर में डिनर मंगाया। भोजन कर रहा है बूढ़ा और बुढ़िया, पंखा आंक रही है। देखता है कि क्या ये लैला मजनू का जोड़ा कहाँ से आया है। बहरा भी कोई विनोदी था। थोड़ी देर हुई, बूढ़ा खा पी लिया, दूसरी डिनर मंगाई, बुढ़िया ने खाना चालू किया। बहरा ने आखिर पूछ ही लिया नौकर ने कि आपका आपस में इतना स्नेह है तो साथ में 2 डिनर क्यों नहीं मंगाई। बोले बात तो तेरी ठीक है, लेकिन हमारे दांत की चौखट एक ही है, उसलिए वारा भरती मंगाई। बात तो तेरी ठीक है, इतना स्नेह हमारा तो दोनों साथ में ही भोजन करते, लेकिन दांत की जो है ना,
दांत के जो चौकसा है ना वो एक ही है। पहले मैंने चबाया फिर इसको उतार के दी तभी खाऊंगा। ये बातें रसीली लग जाएगी। मजा आ गया ना? बराबर आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि हम लोग गुण में जीते हैं और गुणों की बातें बड़ी रस देती। निर्गुण जो है ना शुरुआत में रस नहीं देता, लेकिन सारे रस उसी से टपकते। ओम 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 ओम। इसीलिए हल्की बुद्धि के लोग, हल्के कर्म वाले लोग सत्संग में जल्दी नहीं जा पाते हैं या सत्संग उनको अच्छा नहीं लगता। क्यों? कि सिनेमा थिएटर नाटक की ज्यादा रुचते हैं, बड़ा अच्छे लगते हैं। क्यों? कि रजस तमस गुण में जीते और रजो तमो गुण जो बीता हुआ है वो दिखाते हैं, तो देखने में और जैसा जीते हैं ऐसा सुनने में सुविधा रहती है। जैसे वो भरवाड़ का लड़का 11 साल का है, भैंसे चराता है, उसे 15 भैंसे चराना आसान है, लेकिन 15 अक्षर लिखने कठिन है उसके लिए। कि साहेब તમે કહેતા હો તો હું 15 ડોબા ચારી આલું, પણ 10 આંકડા લખું મને ના ફાવે। 10 કિલો દળું દળાઈ આવું તમારું, 10 કિલો દળું દળાઈ આવું, 10 ડોબા ચારી આલું, પણ 10 લખવાની વાત ના કરો। ऐसे हम गुणों में जीते आए सदियों से, और अभी भी गुणों में जीने वाले व्यक्तियों के पास हैं, और अभी भी गुणमय शरीर में जीते हैं, और जो बदलने वाले और गुणमय शरीर को ही मैं मानते हैं। इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि बड़ा दुस्तर है, उसलिए दुस्तर है, और वास्तव में बात सच्ची। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया, तरना बड़ी दुस्तर है। देवी माया माना ये देव की माया है, ईश्वर परब्रह्म परमात्मा रूपी देव की माया है। माया का मतलब क्या? माया का मतलब है कि धोखा, कभी सात्विक धोखा, कभी राजस धोखा, कभी तामस धोखा। और सात्विक राजस में भी परसेंटेज कम ज्यादा होते। सत्वगुण 30%, बाकी के रजोतमो कभी 28%, 35%, 40%, उनमें टकावारी बढ़ती घटती रहती है। तो जब सत्वगुण की टकावारी बढ़ती है तो आदमी तंदुरुस्त, स्फूर्तिदायी, प्रसन्न और अपने को ज्ञानी ध्यानी मानता है। जब सत्वगुण की टकावारी घट जाती है, रजोगुण की बढ़ती है टकावारी, तब आदमी अपने को होशियार, चालाक और कुछ धन है और धनी मानी महसूस करने लगता है। जब तमोगुण की टकावारी बढ़ जाती है, सत्व और रजोगुण की घट जाती, तब अपने को कि मैंने तो 2 खून किए, मैं कोई जैसा तैसा नहीं हूं, सो रहे, आलस, निद्रा और शुद्र अहंकार। इसी बात को रामतीर्थ कहते हैं, कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त, पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताई हासी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बंधे अविद्या फांसी में। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बड़ी तालियां पड़ेगी, लेकिन वो तत्वज्ञानी की तालियां ना होगी, अज्ञानियों की तालियां होगी। ओम ओम ओम। महलों में पली बनकर जोगन चली। नारायण को भी मजा आ जाता कैसेट सुना के। अपने महादेव थी न श्री राम। तो हम जैसे में जीते हैं, जिन गुणों में जीते हैं, ऐसे ही हमारी इच्छाएं, वासनाएं, रुचियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए माया को तरना कठिन हो जाता है। वरना माया, वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जो ज्ञानी हैं, जो देह को मैं मानते हैं, जो मूढ़मती हैं, उनके लिए संसार तरना बड़ा कठिन महासागर है। लेकिन जिनके अघ नाश हो गए हैं, उनके लिए संसार सागर तरना गोपद की नाई। जो विचारवान है, जिनका शुद्ध हृदय है, जिनके पाप नाश हो गए हैं, जिनकी बुद्धि कुछ सत्व प्रधान है, जिनको सदगुरुओं की छाया मिली है, उनके लिए संसार तरना आसान।